हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी जीवन में हमेशा उन्नति करते रहें, सफलता आपको प्राप्त होती रहे, आप जीवन में हमेशा खुश रहे। इसी शुभकामना के साथ आज का पाठ मैं शुरू करती हूँ। तो आज हम जिस पाठ को पढ़ेंगे उस पाठ का नाम है संसार पुस्तक है। चैप्टर 10 का पाठ संसार पुस्तक है। इस पाठ को पढ़ेंगे तो इसमें सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जवाहरलाल नेहरू जो आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्हें बच्चों से बेहद लगाव था, बच्चे को बहुत पसंद करते थे और जवाहरलाल नेहरू चाचा नेहरू के नाम से भी जाने जाते थे। तो जब जवाहरलाल नेहरू की पुत्री 10 वर्ष की थी तो वे उसे जवाहरलाल नेहरू जी इंदिरा गांधी को प्राय चिट्ठियाँ लिखा करते थे। तो चिट्ठियों में वे भारत के बारे में बताते थे। तो इस पाठ में भी उसी का कुछ वर्णन किया गया है। आइए तो इस पाठ को पढ़ते हैं और देखते हैं, समझते हैं जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री को भारत के बारे में क्या बताया है। आइए तो पाठ शुरू करते हैं। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में। हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। जवाहरलाल नेहरू यहाँ कह रहे हैं कि जब उनकी पुत्री उनके पास थी तो बहुत सारी बातें, बहुत सारे प्रश्न अपने पिता से पूछा करती थी और उनके पिता उनके जवाब देने की कोशिश करते थे। जैसे कि आप लोग भी करते हैं ना, अपने माता पिता से प्रश्न पूछते हैं। आपके मन में जो कौतूहल होती है, जो जिज्ञासाएं होती है, आप अपनों से बड़ों से पूछते हैं, अपने माता पिता से पूछते हैं। उसी तरह जवाहरलाल नेहरू की पुत्री भी अपने पिता से प्रश्न पूछती थी और उनके पिता भी उनके प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करते थे। लेकिन उनके पिता कह रहे हैं कि अभी उनकी पुत्री मसूरी में है और जवाहरलाल नेहरू जी इलाहाबाद में हैं। तो उन दोनों के उस तरह से आमने सामने बातचीत जो है वे नहीं कर सकती। इसलिए मैंने इरादा किया कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है। तो उनके पिता कह रहे हैं कि उन्होंने इरादा किया है, उन्होंने एक डिसीजन लिया है, एक फैसला किया है कि कभी कभी उसे दुनिया और इस छोटे बड़े देश जो हैं उसके बारे में कुछ कथाएं, छोटी छोटी कथाएं लिखा करेंगे, ठीक है। और जैसे कि बताते हैं कि तुमने तो हिंदुस्तान और इंग्लैंड के बारे में इतिहास में तो पढ़ा ही है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है। क्या बता रहे हैं? इंग्लैंड एक छोटा सा टापू और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। ये बहुत बड़ा देश है लेकिन ये क्या है? दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है ना। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो उसमें बसी हुई है ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर तुम इस दुनिया के बारे में जानना चाहते हो, अगर तुम्हें जानने की इच्छा है, शौक है, तो तुम्हें सब देशों का और उन देशों में रहने वाली जातियों के बारे में, जो वहाँ बसते हैं, जो रह रहे हैं, उनके बारे में भी जानना आवश्यक है, ध्यान रखना पड़ेगा। केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो, तो सिर्फ उस देश का ही नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो उसी के बारे में जानोगी। तुम बहुत सारे देशों के बारे में जान सकती हो, तो उसका क्या करना पड़ेगा? ध्यान रखना पड़ेगा। सिर्फ देश के बारे में ही नहीं, वहाँ जो बसने वाले जातियों के बारे में भी जानना पड़ेगा। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ। तो वे आगे कहते हैं कि जो छोटी छोटी खतें होती ना, उसमें ज़्यादा कुछ तो लिख नहीं सकते, ज़्यादा कुछ बात नहीं कर सकते। आमने सामने होने पर क्या होता है? बहुत सारी बातें होती है ना। आप सभी क्या होते हैं, जैसे फ्रेंड लोग हैं, आप सभी एक साथ जब होते हो, बहुत सारी गपशप करते हो। माता पिता के जब सामने रहते हो, माता पिता के साथ रहते हो, तो उनसे भी ढेर सारी बातें किया करते हो। बहुत
आपके फ्रेंड्स हैं, आप भी हो सकते हैं अपनी दादी के साथ, अपने दादाजी के साथ बहुत सारी कहानियाँ सुनते हो, आप सभी को बहुत ही अच्छी लगती है वो कहानियाँ, है ना? तो आप क्या करते हो? ढेर सारी बातें उनसे क्या करते हो? लेकिन जवाहरलाल नेहरू की पुत्री जो है वो तो दूर है उनके पिता से, मसूरी में है, उनके पिता इलाहाबाद में हैं। अब दोनों तो आमने-सामने बात नहीं कर सकते, चिट्ठी में भी थोड़ी-सी बात लिखी जा सकती है। उनके पिता यही बता रहे हैं, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी-सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी। उनके पिता कहते हैं, इंदिरा गांधी जी के पिता कहते हैं कि इन जो छोटी मैं थोड़ी-सी बातें लिख रहा हूँ, इन थोड़ी-सी बातों को भी तुम बहुत ही गहनपूर्वक, बहुत ही रुचि के साथ पढ़ोगी और समझोगी, है ना? कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं, हमारे भाई-बहन हैं। तो उनके पिता कहते हैं उनसे कि दुनिया जो है एक है और इस दुनिया में जो आबाद हैं, जो बसते हैं, जो निवास करते हैं, वे हमारे क्या है? भाई-बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी, तो तुम दुनिया और उनके आदमियों का हाल मोटी-मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा, उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी ना मिला होगा। उनके पिताजी कहते हैं आगे कि जब तुम बड़ी हो जाओगी, तो इस दुनिया के बारे में, यहाँ के आदमियों के बारे में मोटी-मोटी किताबों में तुम्हें पढ़ोगी, इससे जानकारी प्राप्त होगा और तुम्हें जितना आनंद मिलेगा, तुम्हें इसे पढ़कर जितना आनंद मिलेगा, जितना उत्साह मिलेगा, जितनी खुशी मिलेगी, फिर कहानी और उपन्यासों को पढ़ने में भी ना मिला होगा। उतना जो है, उतना किसी कहानी उपन्यास में भी ना मिला होगा, जितनी ये सब पढ़कर तुम्हें आनंद की प्राप्ति होगी। यह तो तुम जानती हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी ना था। तो यह बता रहे हैं अपनी पुत्री को कि धरती जो है लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है, ये आज की बनी हुई नहीं है, बहुत प्राचीन है, बहुत पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी ना था, है ना? जब बहुत साल पहले, बहुत करोड़ों वर्ष, लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी जो है धरती है, तभी क्या था? कोई मनुष्य जो यहाँ पे नहीं था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है। और आज अब पहले क्या था? सबसे पहले तो मनुष्य नहीं थे। जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज़ न थी, है ना? जब बहुत साल पहले जो मनुष्य नहीं थे, जानवर नहीं थे, तब कोई जानदार चीज़ नहीं थी जिसमें प्राण हो। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों, आदमियों से भरी हुई है, आजकल की दुनिया क्या है? इसमें मनुष्य भी हैं, पशु भी हैं, सभी हैं, है ना? उस ज़माने का ख़्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ ना था। लेकिन विज्ञान जानने वाले विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषयों को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब धरती बेहद गर्म थी। और जिन्होंने इस धरती के बारे में रिसर्च किया है, जिन्होंने इसके बारे में बहुत ही गहन अध्ययन किया है, जो वैज्ञानिक है, विद्वान है, वो बताते हैं कि धरती जो है बहुत समय पहले ऐसा समय था जब धरती बहुत ही गर्म थी। इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती, अर्थात इस पर कोई भी इसके प्राण हो, जो लिविंग थिंग जैसे हम पढ़ते हैं ना साइंस में, है ना? तो पृथ्वी मानिए बहुत गर्म है, तो यहाँ पे मनुष्य निवास कैसे करेंगे? निवास नहीं कर सकते। तो उस समय कोई भी प्राणी इस धरती पर निवास नहीं करते थे। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें, तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय ज़रूर रहा होगा। अब बताते हैं कि अगर हम इनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को देखें, तो पता चलेगा कि ऐसा समय था, ज़रूर रहा होगा, जब इस पृथ्वी पर कोई नहीं निवास करता था। पृथ्वी जो थी बहुत ही गर्म थी। तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इस पार्ट को हम और भी विस्तार के साथ पढ़ेंगे और समझेंगे।